उत्तर प्रदेश में योगी के बाद दिल्ली में बाबा गोरखनाथ के शिष्य बाबा बालकनाथ की होगी चुनाव एंट्री। जी हां, महरौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ माहौल पूरे विधानसभा में देखने को मिल रहा है। बीते दिनों में भी यह देखा गया कि जगह जगह क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। अब महरौली विधानसभा में बाबा बालकनाथ, जिनके प्रति पूरे विधानसभा के सभी बिरादरी 36 बिरादरी के लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए और यहाँ पर जो है एक पंचायत करी गई। जी हाँ, चुनावी मैदान में उतरने के लिए पंचायत जो है वो करी गई। महरौली विधानसभा के बाबा बालकनाथ मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ पंचायत की गई। इस पंचायत में इस विधानसभा के सभी गाँव से आए हुए खास तौर से जाट बहुबल इलाके के लोगों ने यहाँ के बाबा बालकनाथ के लिए चुनाव लड़ने की अपील करी। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बदलती है और नहीं उनको टिकट देती है तो पूरे क्षेत्र की जनता बाबा बालकनाथ को निर्दलीय उम्मीदवार घोषित कर इस विधानसभा चुनाव में उतारेगी। हालांकि इस पूरे मामले पर बाबा ने चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा खुलकर नहीं जताई, लेकिन यह उन्होंने कहा है कि जो पंचायत और क्षेत्र के लोग उन पर भरोसा जताएंगे वो वही काम करेंगे। इस पंचायत के दौरान जिस तरह से लोगों का समर्थन बाबा बालकनाथ के लिए देखने को मिल रहा था, उसमें महरौली विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार पुष्पा सिंह भी पंचायत में आई और उन्होंने खुले मन से बाबा का समर्थन किया और कहा कि अगर बाबा चुनाव लड़ेंगे तो वो उनका समर्थन करेंगी, क्योंकि बाबा के प्रति आस्था उनके पार्टी से भी ऊपर है। यह पंचायत में महरौली विधानसभा के खास तौर पर जाट बहुबल समाज के लोग आए थे। इसके साथ ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के सभी दलों के बड़े बड़े क्षेत्रीय नेता भी इस पंचायत में आए थे। सभी ने बाबा के नाम पर अपना अपना समर्थन दिया और 14 जनवरी को दूसरी पंचायत की तारीख तय करी गई है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पंचायत में क्या कहा गया और किस तरीके से लोग बाबा को चाहते हैं कि वो चुनाव के मैदान में उतरें। हमारा 12 है और 12 की इज्जत का सवाल है। बताओ, मन बनाओ आप लोग, है ताकत? अगर ये पंचायत करती है तो इस पंचायत में एक निर्णय होना चाहिए, पर ये जो लोग खड़े हैं इनसे निर्णय मत हो। मुझ पे दाव देते हो ना तो दम रखो, ऐसे मत बैठो और दिखाओ आवाज जाए ऊपर तक कि हाँ जी, महरौली विधानसभा में योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। बताओ तुम लोग और इस समर्थन में, बताओ तुम लोग और इस समर्थन में 1 दिन 5 दिन अभी तुम्हारे पास है, चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, पर ये आवाज सब जिम्मेवारी लो और पूरा का पूरा गांव उठ के यहां आएगा और बाबा जी को जिता के भेजेंगे। बोलो, हो तैयार? तैयार हो? पूरी ताकत लगा दो। बाबा जी जो मना कर रहे हैं वो ये देख के कर रहे हैं। बाबा जी जो मना कर रहे हैं ये बच्चे पीछे मेहनत कर रहे हैं। बाबा जी ने भी मेहनत नहीं की है, मेहनत तुम लोग करोगे। आज ही वो व्हाट्सएप पे देखा था बाबा जी चुनाव लड़ रहे। अरे बाबा नहीं लड़ रहे चुनाव, और बाबा ने देख लिया कितना बड़ा ये बाड़ा है। ये तो वो आदमी है जो मंदिर में आते हैं संडे को, इतनी भीड़ तो वैसे भी होती है, आज संडे का दिन है। तो इसलिए नहीं किया क्योंकि राजनीति को बिजनेस बना के रख दिया लोगों ने, और बाबा जी को मेरा समर्थन है। मुझे नहीं पता आप लोगों को समर्थन है कि नहीं है, और मेरा समर्थन इसलिए है क्योंकि बाबा जी ने अपने लिए कुछ करना ही नहीं। भगवान श्री राम ने कहा था कि योगी से बड़ा कोई राजा नहीं होता, क्योंकि राजा सबके लिए करना जानता है। अगर बाबा को मैं सपोर्ट करता हूँ इसका कारण यही है क्योंकि बाबा अपने लिए कुछ करेंगे नहीं, और आज जितने भी एमएलए हैं अपने भाई के लिए कर रहे हैं, बंधु के लिए कर रहे हैं, भतीजे के लिए कर रहे हैं, चाचा के लिए कर रहे हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है, कहीं जाना होता है तो कौन सुनता है? कोई सुनवाई नहीं होती। आज हम मंदिर में आके बाबा जी को सारी बातें बता सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि बाबा जी को मेरा सपोर्ट है। आप लोग कह रहे हो कि हार जाएंगे या जीत जाएंगे, हार जीत तय नहीं करते, जीत होती है। और बाबा जी को सपोर्ट आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अभी हमने सबने कह दिया, जो भी बड़े भाई नाते नहीं, अपने क्षेत्र की बहू बेटी होने के नाते आई हूँ, जहाँ सब अपना योगदान दे रहे थे उसी नाते से मैं यहाँ आई हूँ। आप सब जो फैसला लेंगे उसमें मेरा और मेरे परिवार का, मेरे गांव का सबका समर्थन रहेगा। इसके साथ साथ मैं अपनी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। देखिए, बाबा जी ने अपना फैसला सुना दिया कि मैं इतने समर्थन के साथ तो इलेक्शन में नहीं खड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रही हूँ। ये बाबा नहीं कहेंगे, ये हमारा दायित्व है। अगर हमें बाबा को राजनीतिक क्षेत्र में लाके खड़ा होना है तो हमें, अगर हमारे घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं,
तो हम सबको आकर यहाँ खड़ा होना था, ताकि बाबा को ये हौसला होता कि हाँ अब मैं जा सकता हूँ मंदिर के उस प्रांगण तक। अगर सब खड़े होते, मैं अपने छोटे चाहे 18 साल का बच्चा है जो वोटर है उसको भी साथ लेके आके खड़ी होती, तो बाबा को हौसला आता और हम सबको भी हौसला आता। लेकिन अब हम सब जिस संख्या, अरे रहने दे, तू क्या करेगा, तू क्या करेगी, मैं जा रहा हूँ ना। हर परिवार से सिर्फ एक ही बंदा आया। हम सब ये सोच के आए कि एक आए हैं तो काफी है, लेकिन एक आना काफी तो है, लेकिन वो संख्या में तो नहीं दिख रहा। संख्या में दिखता और यहाँ से वहां तक भीड़ होती, तो यहाँ मीडिया के भी कुछ भाई आए हैं और सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। अगर यहाँ से सोशल मीडिया से मैसेज जाता तो 17 तारीख अभी बहुत दूर है, अच्छे में टिकट कटते हैं, टिकट भी कट सकता था। आप लोगों ने ताकत दिखाई नहीं, ताकत दिखाते तो आज बहुत बड़ी हूँ। 17 तारीख बहुत दूर थी, पार्टी को मजबूर होना पड़ता कि पार्टी टिकट काटकर खुद फॉर्म लेकर आती, कहती बाबा नॉमिनेशन भरो। और ये भी ताकत दिखती जो अभी बहुत लोगों ने बोला मैं जात पात की राजनीति नहीं करती, मैं सबकी बेटी हूँ, सबकी बहू, और इस क्षेत्र में बार बार मेरा समर्थन दिया, सबके दिलों में राज करती हूँ, ये मुझे पता है। उसी नाते से मैं ये कह रही हूँ। दी है। अब तो बात ये रह गई है कि जैसे करण भाई ने बोला, अगर महाराज जी के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं और महाराज जी को हमने चुनाव लड़वाना है, तो उसके हिसाब से जितनी क्षमता में आज आदमी आए हुए हैं, हर आदमी यहाँ से सोच के और बाबा के दरबार से एक प्रण लेके जाए कि मैं एक आदमी 100 आदमी लाऊंगा। ये तो 10 कह रहे थे, जो 100 कहेगा वो 10 जरूर लेके आएगा। उस हिसाब से हमारी ये क्षमता बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर अपने आप ये बात यहाँ से चल के जहाँ जानी है वहाँ चली जाएगी। और याद ना रखता 5 साल का तो समय, फिर भी 1800 दिन हो गए, या तो 2 घंटे में भूल जाएंगे, मंदिर तक निकलते बहुत सारे भाई। बुरा मत मानिए भाई, कहते किसी को अपने पर ले जावे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ सच। कितना पुराना इतिहास है, 1100-1200 साल पुराना इतिहास है। उससे पहले दिल्ली में जाट कहाँ था, कर रहे थे, खत्म, रगड़ दिए सारे जाट। कहाँ दिख रहे जाट, बता दो बेटा। यूपी के चुनाव में देख लो, जन चौधरी तो सीट दी, कहाँ है जाट भाई, छोटी बहन जाट, बाहुबल, फलाना ढिमकाना, कौन पूछ रहा है। आज थोड़ा बहुत सनातन जाग गया है, योगी जैसे महाराज बैठे हैं, यूपी के सीएम बने बैठे, थोड़े बहुत सनातन की नींव उठी है। आज इतना बड़ा प्रयागराज में बहुत बड़ा महाकुंभ होने वाला है 144 साल बाद वाला, तो अपने धर्म में थोड़ी बहुत तो जान फूकी है इस बीजेपी पार्टी ने। और पार्टियां तो हम ना कह सकते, लेकिन इस बीजेपी पार्टी के भी थोड़े चश्मे उतारने पड़ेंगे। वो काम हमने खुद करना पड़ेगा कि भाई हमारे द्वारा अपना आदमी है जो निस्वार्थ समाज की सेवा कर सके और वो हमारे इस मर्दा बढ़ा के हो सके। आप खुद अपने दिल पर आकर के देख लो, महाराज जी का अलावा कोई भी समाज की सेवा निस्वार्थ कर सके भाई। अब पूछ रहे हो इस बात में, तो भाई आज हम चुनाव के समर्थक में नहीं है बाबा के, ना हमारी संख्या बता रही, लेकिन अगर यही संख्या 5 साल समाज में मैसेज देगी और इस चुनाव में भी इनके थोड़े चश्मे उतारेगी पार्टी होंगे, तो इन्हें भी पता चलेगा कि भाई ये समाज जाग चुका है। क्योंकि हमारी जाट बिरादरी पता नहीं क्यों सबसे पीछे चल रही है। आप किसी भी सीट पर चले जाओ, छतरपुर विधानसभा है, गुजर बाहुबली विधानसभा है, सारी पार्टियां के गुजर खड़े हुए, लाडोसराय महरौली विधानसभा है, अरे जाट बाहुबल विधानसभा, कितने जाट का टिकट मिलेगी भाई, कितने के लाइन में चल रहे हैं। 10 साल पहले भी एमएलए रह गया जाता हो, और भाई कोई विरोधी ना कोई काम करा, ना लेना ना देना, ना फिर भी 10 साल मोस्टर काट गया, उनको तीसरी बार भी टिकट मिलेगी तो फंस गया पंजाब के मुकदमा में, उसकी काटी तो कोई जाट फिर भी ना दिखा, कोई गुजर लाकर बैठा दिया। भाई नू बता दो इस विधानसभा में क्या घर है गुजरात, आप खुद अपने आप बता दो भाई। जब अपने समाज की तारीफ खुद ही ना लड़ोगे तो मेरे भाई दूसरे तो मुझे स्वाद नहीं होंगे। ये हम किस आंगली ठाले 4 आंगली तो अपनी करना है। लेकिन भाई अगर आज इकट्ठे हो रहे हो और इस गुरु गोरखनाथ मंदिर को फागट जाओ कि भाई आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे तो हमेशा माहौल खड़ा कर देंगे महाराज जी की ताई कि बीजेपी वाले आगे यहाँ टिकट देंगे, जाओ मत। अगर यो कसम खाते हो तो भाई जो मेन जो मुद्दा था वो यही था कि सबसे पहले तो हम 10 साल से ना नरकीय जीवन जी रहे हैं। हमारे एक सीवर के लाइन भी इतनी बुरी हालात में है कि जो कि आज तक चेंज नहीं हुई है। दूसरी चीज़, ना तो क्षेत्रीय उसमें भी कोई क्लीन एकदम अपने व्यक्तित्व वाला कोई मिलता तो ज़्यादा बढ़िया था। तरह तरह के आरोप लगे हुए हैं। महरौली में भी जहाँ पे भी उनकी वाइफ जब
वो काउंसलर थी, तब भी लोगों को यही बताया कि उनकी अपनी पार्टी के घरों के ऊपर, पार्टी के जो समर्थक थे उन्हीं के घरों के ऊपर सिर्फ पैसे के लिए उन्होंने हथौड़े चलवा दिए। साथ साथ उनके ऊपर अभी एक रिसेंट एक आरोप और लग गया है किसी लेडीज को लेके। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, हम सिर्फ एक ही चीज चाह रहे हैं, कोई क्लीन इमेज वाला। बहुत सारे लोग हैं, जगमोहन मेलावत जी हैं, मनीष चौधरी जी हैं, आजाद भाई हैं, बहुत है। हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा आए जो हमारे क्षेत्र में से ही कोई हो, कम से कम इतना तो हो कि हमारे सुख दुख को सुन सके। और इनसे ऊपर बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज के जो मठ के पीठाधीश है बाबा बालकनाथ जी, अगर उनसे ऊपर क्या हो सकता है। मैं सिर्फ एक ही चीज चाहूंगा, देखिए निर्दलीय लड़वाएंगे, समर्थक यहाँ पे बीजेपी के बहुत हैं, ऐसा नहीं है, और अलग अलग पार्टियों से है, कोई एक पार्टी का इसको ना समझा जाए। पूरी 36 बिरादरी यहाँ पर आज आई है। कुसुमपुर पहाड़ी, जो कि कुसुमपुर पहाड़ी हो गया, लाडोसराय हो गया, महरौली हो गया, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि निर्णायक रहते हैं हमेशा। मगर मैं आज उनसे भी आग्रह करूंगा कि जितने ज्यादा लोग हो सके 14 तारीख को यहाँ पे फिर दोबारा महापंचायत है, सभी लोग अपने अपने साथियों को लेके यहाँ पे पहुंचे और भारी संख्या में पहुंचे। बाबा बालकनाथ जी की एक बात नहीं है, सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, ये हमारे पूरे क्षेत्र की बात है। आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे इस तरीके से चीजें नहीं हो पाएंगी जब तक कोई एक क्लीन इमेज वाला बाबा बालकनाथ जी जैसा या फिर कोई भी एक ऐसा जो हमारा अपना है वो एक ना हो। और इनसे अगर आप बाबा बालकनाथ जी यहाँ पे आते हैं अपने विधायक बन के, तो उससे बड़ी यह बात कुछ नहीं होगी। हम सिर्फ एक हाथ जोड़ के कह रहे हैं, पूरी 36 बिरादरी से आग्रह कर रहे हैं, आप लोग जितने भी हमारे क्षेत्र में महरौली विधानसभा के ज्यादा से ज्यादा संख्या में सारे लोग पहुंचे। आपके हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन यही है कि जो नर के जीवन आप इस वक्त व्यतीत कर रहे हैं ना, उससे अगर आपने बाहर निकलना है तो वो सिर्फ यहीं से ही निकल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जय बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। पंचायत के लिए क्या चाहते हैं महरौली विधानसभा में? हम ये चाहें कि ये जो है बीजेपी का टिकट बदलना चाहिए, इसकी जगह बाबा हो या कोई और बढ़िया आदमी हो। अब 14 तारीख को जो पंचायत में निर्णय लिया जाएगा वही मान्य होगा। मनफूल सिंह डागर है, मैं बेरसरा का रहने वाला हूँ। यहाँ महरौली विधानसभा से बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल बोगस है, निकम्मा है। उसकी जो घरवाली काउंसलर थी उसने महरौली का सत्यानाश कर दिया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया। महरौली में जाकर आप पूछ सकते हैं। हम ये 6-7 गांव जाटों के हैं और सब के सब साथ हैं। उन्होंने ये फैसला कराया है, जो भी कैंडिडेट ये थोपा गया है उसके विरोध में 14 तारीख को फिर पंचायत बुलाई गई है, आज भी हुई है। और ये बाबा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, बाबा को इलेक्शन लड़ाएंगे हम। इस विधानसभा के क्षेत्रवासी, किसी भी रोड जाम भी होगा, सब कुछ होगा, डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा 14 तारीख ने, शांतिपूर्वक वो भी होगा। ठीक है जी। बाबा जी के लिए किस तरीके से आप लोग समर्थन कर रहे हैं चुनाव को लेकर, बाबा को चुनाव लड़ाने के लिए? बाबा बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं भाई, जैसा हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने, बीजेपी ने देश को आगे बढ़ाया है, तो बाबा भी उन्हीं के पच्चीनों में चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा उम्मीदवार दे दिया है जिसके ऊपर बहुत तरह के आरोप लगे हैं, ना जनता के बीच में घूमता है। इससे ऊपर तो चाहे आजाद चौधरी थे, चाहे रूबी यादव थी, चाहे मनीष चौधरी थे, उनको भी टिकट मिल जाती, वो कम से कम समाज के सुख दुख में तो थे। और यहाँ पूरा भाईचारा इकट्ठा हो रखा है, 36 बिरादरी का भाईचारा, पूरी महरौली विधानसभा, और बाबा को समर्थन देंगे। और ये ताकत हम आपको 14 तारीख को दिखाएंगे 12 बजे। 14 तारीख को फिर पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा बाबा को टिकट देने के लिए। दोबारा पंचायत के लिए 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर पहुंचे, क्या चुनाव लड़ाने के मूड में है आप लोग? बाबा को कि चुनाव लड़ाया जाएगा? बाबा को लड़ाएंगे, चुनाव लड़ाएंगे। क्या यहाँ पर जो कैंडिडेटों को उतारा गया है उसको लेकर क्या आप लोग नाखुश हैं? वे इस इलाके के नहीं है, इस इलाके से बाहर के आदमी है। नाखुश हैं। ये कितने गांव है, इन गांवों में कोई आदमी नहीं था खड़ा करने के लिए, बाहर के आ गए बस रहे, उनको तो टिकट दे दिया। तो अब अगली पंचायत आप लोग कब कर रहे हैं? 14 तारीख को। 14 तारीख जो समर्थन दिया गया बाबा को, क्या आने वाले दिनों में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है, क्या उसमें बाबा को आप लोग महरौली विधानसभा से उतारेंगे मैदान में? बिल्कुल उतारेंगे सर, हम निर्दलीय उतारेंगे। और हमारे योगी जी हैं एक किस्म से, वहाँ यूपी में योगी जी, यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी, योगी जी। और हमारी जो 360 और 96 ने जो बहिष्कार कर रखा है इनका विधानसभा चुनाव का, कि हमारा जो काम करेगा उसके साथ समर्थन देंगे हम, तो बाबा हमारे समर्थन काम करेंगे और हम बाबा को समर्थन देंगे। महरौली विधानसभा से हम बाबा को निर्दलीय उठाएंगे और जिताएंगे भी। धन्यवाद। मैम, आप इस पंचायत में आई हैं। जी। पंचायत इसलिए रखा गया था, यहाँ के लोगों ने रखा था जी।
कि बाबा जी को उम्मीदवार बनाया जाए, चुनावी मैदान में उतारा जाए जी और इसके समर्थन में लोग यहाँ पे आए हैं। जी। आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने आपको भी पहले भी बताया, बाबा जी यहाँ के गुरु हैं और गुरु सबसे बड़ा होता है, सर्वप्रथम होता है। इस मंदिर की मान्यता आसपास के सारे गांव में है, सब लोग मानते हैं, दूर तक मानते हैं। 36 बिरादरी यहाँ आती है, सब लोग आते हैं। ये हमारे गुरु हैं, ये परिवार है, पूरी विधानसभा क्या आसपास के गांव सारा हमारा परिवार है। सतबीर जी ने मुझे यही सिखाया था, वो ठीक है कांग्रेस से थे, मेरे को भी टिकट मिला है, उसमें मैं डिनाई नहीं कर सकती, पर अगर मेरा परिवार बाबा जी के साथ है तो हम बाबा जी के साथ है। बाबा जी जो आदेश करेंगे हम बाबा जी के आदेश का पालन करेंगे। यानी आने वाले चुनाव में अगर जो बाबा जी को यहाँ की जनता उम्मीदवार बनाती है तो आप उनका समर्थन मेरा परिवार जो कहेगा मैं वो करूँ। मेरा परिवार है, मेरा परिवार जो कहेगा मैं वो करूँ। 14 तारीख को पंचायत रखी गई है, आप क्या चाहती हैं उस दिन किस तरह का फैसला? वो उस टाइम का देखेंगे, उस टाइम जो माहौल होगा, जो बताएंगे, जो आदेश होगा, जो बाबा जी आशीर्वाद देंगे या खुद करेंगे या किसी को आशीर्वाद देंगे या जो परिवार है जो कहेगा। परिवार में सब तरह के लोग होते हैं, जो परिवार कहेगा हम परिवार के साथ। पंचायत बुलाएगी, किस तरीके से लोगों ने जो है बदलाव के लिए पंचायत की, आप किस तरीके से देखते हैं इस पंचायत को जो आज ये पंचायत हुई? ये जो भी इतना समर्थन मिला है बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं जनता का। और आने वाला समय 14 तारीख को फिर से है, अगर जनता कहेगी तो हम मैदान में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे, क्योंकि समर्थन चाहिए हमें सबका और उनका साथ चाहिए। हमें विकास करना है महरौली विधानसभा का या इन लोगों का, युवाओं का। किसी के पास भी आज के टाइम में काम नहीं है, कितना युवा ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है, सब ऐसे ही घूमते, बिना अप्रोच के कोई काम नहीं होते आज के समय में। ऐसी पॉलिटिक्स बना दी है लोगों ने। तो हम देखेंगे 14 तारीख को जो फैसला समाज लेगा उसके साथ हम साथ चलेंगे। अभी क्या बाबा किसी भी पार्टी की तरफ से मूड बनाया जाए, किस तरीके से आपको? कुछ नहीं, अभी कोई मूड नहीं है, जैसा होगा वो गोरखनाथ जी कर, हाँ, जो 36 बिरादरी डिसाइड करेगी वही डिसीजन होगा।